हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। तो आप सब अच्छे होंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एसएससी वाले ने कल ही जारी किया गया एक नोटिफिकेशन, जिसमें कुल पद उसमें वैकेंसी 26,000 कुछ है, 140 या कुछ है। तो बहुत खुशी की बात है और हम भी बहुत कल खुश हुए थे कि हमारे जो भी स्टूडेंट है जो कि एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा मैं उसका जो प्रोसेस होता है एसएससी जीडी जाने के लिए, तैयारी कैसे करते हैं उसको, मेडिकल के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में, दौड़ रनिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा। एक बहुत अच्छे हमारे मित्र जो कि अगले साल ही एसएससी जीडी में और सीएसएफ के पद पे अभी पद पे आए हैं और अभी घर पे आए हैं छठ में। तो मैं उससे पूछना चाहूँगा कि किस प्रकार का वो तैयारी किए थे एसएसजीडी में, जो कि अच्छे रैंक से सीएसएफ उसको मिला और बहुत अच्छे अभी जॉब कर रहे हैं। बहुत उसको मज़ा आ रहा है। पूछने वाले हम कि क्या वहाँ पे कैसा कैसा चल रहा है, जो कि बहुत लोग ऐसा स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया हम बिहार पुलिस या तो झारखंड पुलिस या तो कुछ भी बनना चाहते हैं, लेकिन एसएससी जीडी में अच्छा इनकम है और अच्छा फैसिलिटी है, तो उसी में मैं जाना चाहूँगा। तो उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा जो सीएसएफ बने हैं, क्या वहाँ पे मतलब कैसा रहते हैं, रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में और किस तरह ड्यूटी मिलता है उसके बारे में टोटल डिटेल इस वीडियो में टोटल बताऊँगा आपको। तो अब चलते हैं सुधीर भाई के पास जो सीएसएफ में अभी कार्यरत हैं और अभी मुंबई एयरपोर्ट में है। उससे पूछते हैं किस प्रकार का वो तैयारी किए थे, जो कि आप लोग को जानकारी मिलने के बाद बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग चलते हैं हम सुधीर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत अच्छे। और अभी अभी कल ही न्यू वैकेंसी आया है, एसएससी जी ने जारी की है। न्यू वैकेंसी 26,140 कुछ ऐसा ही हाँ हाँ, मैं भी वैकेंसी आया देखा है। था। तो बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुए कि स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लोग, जो कि 2023 में बहुत लोग 2022 में फॉर्म नहीं भर पाए, तो इस बार बहुत लोग भरने वाले फॉर्म। तो उसके लिए मैं जानकारी चाहूँगा कि किस प्रकार का वो तैयारी करेंगे एग्ज़ाम का, जो कि एग्ज़ाम निकल पाएंगे। मैं तो जैसे ही मैं नोटिफिकेशन आया उसके पहले तो सब अफवाह फैला रहे थे कि 84,000 आएंगे, लेकिन जब मैं नोटिफिकेशन देखा तो 26,000 आए थे। हाँ हाँ। लेकिन भाई उसमें भी आप लोग को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा वैकेंसी आया है भाई। हम लोग के समय तो 24,000 आया था, आप लोग के समय 26,000। और सबसे बड़ी खुशखबरी इसमें तो ये है कि सियासत में 11,000 वैकेंसी है। बिल्कुल पहली बार देखने को मिला हाँ, ऐसा, सबसे है ना? पहली बार। हम लोग समय में तो और कम पहली था। बार। बिल्कुल हम लोग समय में और बहुत कम था, इस बार तो बिल्कुल। और ज़्यादा है। ठीक है, तो इस यही बात आप लोग को मोटिवेशन लेने की कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ मोटिवेशन होने का एक जरिया है, क्योंकि 11,000 वैकेंसी आया है उससे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सबसे पहला चॉइस कोई बहुत अधिकतर आदमी सियासत देते हैं, पता है। बिल्कुल बिल्कुल 74 लाख लड़के भरते हैं, लेकिन उसमें भी बिल्कुल। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप लोग को मोटिवेशन उसी में लेना है। तो एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ हाँ कि इससे जीडा का अभी जीडी का जो तैयारी कर रहा है लड़का लोग, हाँ हाँ। तो अभी समय ज़्यादा दिन तो बचा नहीं है। फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। तो किस प्रकार का तैयारी करे जो कि अच्छा रैंक से अच्छा मतलब उसको पद मिले और अच्छा से तैयारी हो पाए। हाँ, देखो भाई, एग्ज़ाम निकालने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब बोलोगे कैसे भाई, ऐसा आप क्यों बेतुका बात आप क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बहुत कोई हम बोलते हैं। और मेरा भी एक चैनल है, उसमें सब कमेंट किए थे कि आप ऐसा मैं बात बताता हूँ। और उसमें मेरा चैनल बहुत पुराना, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैं ट्रेनिंग में चला गया था, उसमें वीडियो वगैरह नहीं डाल पाया, लेकिन अभी भी चल रहा है। हो सकता है ये वीडियो इसका भी चैनल में जा सकता है, मेरे भी चैनल में जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है, तो मैं उसमें मैं देखा कि लड़के हम बोलते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तो बहुत भद्दा भद्दा कमेंट करते हैं। हो सकता है आप लोग भी करें। तो उसमें क्या है कि आप सबसे पहले देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो। ठीक है, जी उसमें देखो कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। एसएससी का ये तरीका है कि जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा वहीं से रिपीट करता जाता है क्वेश्चन भले पैटर्न चेंज नहीं होता, क्वेश्चन का वैल्यू चेंज होता है। जैसे 9 की जगह 8 हो, 8 की जगह 7 हो जाए, लेकिन बाकी सारा चीज़ नहीं होता है। तो आप पूछोगे ये सब चीज़ आखिर करें कैसे? ये सब चीज़ कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या करो, जो क्वेश्चन पूछा उसको पहले बनाओ,
उससे तुम्हारा कुछ कुछ आइडिया मिलेगा क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। उसके बाद अपना सिलेबस उसको पढ़ो। जैसे मान लो कि नंबर सिस्टम से ये जैसे डिविजुअल से क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ ही जाके वही टॉपिक पढ़ो केवल, बस। पूरा नंबर सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरा आएगा ही नहीं। एक आप लोग उदाहरण दिए, ऐसा कई सारा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि कौन सा अच्छा रहेगा, मतलब पद कौन सा अच्छा रहेगा, सीएसएफ अच्छा रहेगा कि बीएसएफ में जाना अच्छा रहेगा, सीआरपीएफ जाने में अच्छा रहेगा, यही सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कौन सा अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, बेस्ट देखो, चॉइस? सबका अपना देखने का जरिया होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सबका सोचने का भी तरीका होता है। देखो, कोई रेस्ट करना पसंद करता है, कोई आराम करना पसंद करता है, कोई घूमना पसंद करता है, कोई अपना देश का मतलब बॉर्डर पे रहना पसंद करता है। कोई जैसे एक मेरा दोस्त था, वो बोलता है कि हम पाकिस्तान को रगड़ेंगे, पूरा रगड़ देंगे, एकदम घिस देंगे, पूरा बिल्कुल। पट्टा दे देंगे। तो वो बीएसएफ अपना चॉइस करता है। लेकिन कोई सोचता है कि हम पढ़ भी लें और थोड़ा आगे के लिए पढ़ाई करें और मतलब मेरा ज़िंदगी भी अच्छा चले और थोड़ा अच्छा जगह पे रहे, तो सीएसएफ उसके लिए अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन अधिकतर लोग सीएसएफ ही चाहते हैं, ठीक है। और एसएसएफ मतलब दिल्ली में ही तुमको यदि रहना है हमेशा के लिए, एसएसएफ अच्छा, लेकिन उसका कटअप बहुत ज़्यादा जाता है। तो देखो, चीप एंड बेस्ट जिसको बोला जाता है, यानी कि ज़्यादा मेहनत भी ना करे और अच्छा चीज़ भी मिल जाए, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम लोग को सीएसएफ बहुत अच्छा है। सीएसएफ बहुत अच्छा है। हाँ, तो सीएसएफ और अच्छा। सबसे खतरनाक जो पद होता है वो कौन सा होता है? खतरनाक डैट मीन्स, खतरनाक मतलब ज़्यादा डेंजर, मतलब जो देखो जैसे कि जहाँ पूरा लड़ाई उड़ाई चले, जहाँ पाकिस्तान से मुकाबला करना पड़े, वैसा पद। देखो, पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए आप लोग को बीएसएफ बहुत अच्छा है। बीएसएफ बिल्कुल। पाकिस्तान से और बांग्लादेश दोनों के बॉर्डर पे रहता है। देखो, बीएसएफ के लिए अफवाह क्या फैलाएगा कि केवल पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहता है और बांग्लादेश आराम वाला बॉर्डर में रहेगा और पैसा भी उसमें जाता है। सीएसएफ ज़्यादा पैसे उसमें, ये जाहिर सी बात है, तब उसमें भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वहाँ जाएँ। बहुत लोग स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर हम सिलेबस कंप्लीट नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या? कैसे समझ आएगा कि मैं कंप्लीट किया ही नहीं हूँ, तो फिर क्वेश्चन बनेगा कैसे? देखो, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया वो बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं बताया, अभी तुरंत मैं बताया कि देखो, एक ऐसा गणित में ही नहीं है, सोशल साइंस में। जैसे एक मैं बात बताऊँ तो मैं इतना कीड़ा हो गया था, पूरा सिलेबस मैंने नहीं पढ़ा, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किया क्या, जैसे मान लो कि इतिहास में जो प्राचीन इतिहास, उसका एक बौद्ध धर्म है, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक। वो एक हेडिंग टॉपिक, उसका मैं रात में पढ़ के गया था। मुझे अभी भी याद, रात में पढ़ गया था। वो क्वेश्चन हमको पता था यहाँ से आएगा और कल जाके वहाँ आ गया था। लेकिन हम जब किसी को बताते हैं बोलते हैं आपका भाग्य की बात, लेकिन नहीं, भाग्य की बात नहीं है। जब मैं क्या किया, प्रीवियस ईयर बनाया तो मुझे आइडिया हो गया कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। देखो, कोई भी पढ़ाई करने से पहले तुमको पता करना पड़ेगा कहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ से नहीं है वहाँ नहीं पड़ेगा, क्यों उसमें टाइम गंवाएं जहाँ से नहीं आता क्वेश्चन। समझ आया? दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हिंदी मेरा अच्छा है, रीजनिंग मेरा ठीक है, मैथ भी ठीक ठाक है, जीके जीएस कैसे पढ़ें? और पढ़ते हैं तो मतलब भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो फिर उसको मतलब माइंड में कैसे सेट करें? देखो, सबसे अच्छा याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, जीके जीएस पढ़ो, रिपीट करो, याद करो, याद नहीं होगा। बिल्कुल। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, हमारा दिमाग जो है ना, अब भी इतना सारा जाल बिछा हुआ दिमाग भटकाने के लिए। रोड में जाओ, दिमाग भटको, मोबाइल देखो, दिमाग भटकेगा, गांव में है तो लड़ाई झगड़ा, दिमाग भटकाएगा अपना। और मतलब दिमाग भटकाने वाला इतना सारा चीज़ है कि आज कुछ नहीं रहता। देखो, दिमाग यदि सेंटर पर रहेगा ना, केंद्रित रहेगा, सेंट्रलाइज रहेगा, तो आद हो जाएगा। लेकिन दिमाग जब सेंट्रलाइज नहीं रहता तो आद नहीं होता है। मैं बताता हूँ आद कैसे होगा। देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक बार उसको पढ़ो, याद करो, फिर उसको एक बार पढ़ो, फिर दूसरे दिन अगला टॉपिक पढ़ो और फिर उसको देखो कि याद हुआ है कि नहीं। उसके लिए क्या करोगे भाई, लिख के देखना पड़ेगा। फिर से मैं बताता हूँ, पहले एक दिन उस टॉपिक को पढ़ो, फिर अगला दिन दूसरे टॉपिक पढ़ो और जो पिछला टॉपिक पढ़ा था उसको क्या करना है, लिख के देखना है। लिखते समय आपको जाहिर बात है कि भूलोगे, याद नहीं आएगा, तो उसको जब जहाँ जहाँ भूलोगे वहीं वहीं केवल देखना है। ऐसा नहीं कि पूरा हम देख रहे हैं। कहाँ से देखोगे, जिससे तुम याद कर रहे थे कल, वो देखो, फिर उसको लिखो, भूल जाता है। फिर ये चीज़ जब तक नहीं होता तब तक करते रहो। हाँ, ये तो हुआ पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिस टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक आप
क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट लगा उसी टॉपिक का। इससे क्या होगा, जब तू पढ़ा था वहाँ वो क्वेश्चन पूछेगा, दिमाग क्लिक करेगा कि देखो यहाँ से एक क्वेश्चन आया, तो वो क्वेश्चन जस्ट तुम्हारा दिमाग क्लिक जैसे ही करेगा वो तुम्हारे अंदर याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद करने का तरीका। काफ़ी लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि सिलेबस हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं मेरे पास, 1-2 महीना मेरे पास टाइम है और सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे, 2 महीना में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बशर्ते प्रैक्टिस सेट से हम एग्ज़ाम निकाल पाएंगे क्या? प्रैक्टिस सेट से देखो सिलेबस एक बार ऐसे ही भरवली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। भरवली कहने का मतलब कि एक बार जैसे रिवीजन कर लिया पढ़ के, बहुत ज़रूरी। क्योंकि क्या था, जैसे मान लो 25 क्वेश्चन मान लो पूछा, 20 क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में से क्या होता है कि 18 क्वेश्चन तो आपको पढ़ा आएगा, लेकिन अगर ऐसा 2 क्वेश्चन आता है कि जो मतलब कहीं ऐसा जगह से आ जाएगा तुम जो पढ़ा नहीं, लेकिन सिलेबस जब पढ़ा रहोगे तो दिमाग थोड़ा मोड़ा क्लिक करेगा, तो तुम अंदाजे पर 150 भी मारोगे, ऐसे भी मारोगे तब तो सही होने का चांस ज़्यादा रहता है। हाँ, अब प्रैक्टिस सेट से काम चलेगा कि नहीं, देखो मैं अभी क्या बताया, प्रैक्टिस सेट से काम कौन सा विषय में चलेगा, रीजनिंग, मैथ्स, ठीक है, हिंदी, लेकिन जीके जीएस में काम नहीं चलेगा। बोलो कैसे? क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब जीके जीएस मारोगे तो करंट अफेयर तो पुराना तुम प्रैक्टिस सेट में रहेगा और तुमको आएगा वहाँ पे नया, क्योंकि करंट अफेयर है भाई, जाहिर सी बात है। और उसके बाद जो इतिहास वगैरह भूगोल वगैरह रहता है उसका तो वही वो चलेगा, लेकिन करंट अफेयर के लिए आप लोग को सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, यानी कि वो पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा मोड़ा लेकिन पढ़ना पड़ेगा, जहाँ ज़्यादा क्वेश्चन होता है उसके लिए पढ़ना पड़ेगा वही टॉपिक। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अभी टाइम तो ज़्यादा बचा नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आया है और ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो मैं क्या करूं, ऑनलाइन से पढूं या फिर बुक से पढूं? देखो बुक से पढ़ने का अपना अलग मज़ा है, लेकिन ऑनलाइन भी पढ़ने का अलग मज़ा है। बोलेगा आप तो सेम ही बात बोल रहे हैं भाई। देखो होता क्या है कि जब आप बुक से पढ़ोगे तो उसका अपना नॉलेज होता है, लेकिन ऑनलाइन देखो हम ऑनलाइन पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जब पढ़ोगे ना तुम्हारा आँख के सामने उसको बताएगा, वो भी चलेगा, तो उससे थोड़ा ज़्यादा याद होता है। लेकिन तुम्हारे पास जब टाइम नहीं रहेगा तो बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें देखा जाएगा तो टाइम है या नहीं। ऑनलाइन पढ़ने से क्या होगा, उसका नोट्स होना चाहिए तो उसका बुक, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ोगे उसको लिखोगे जब तक नहीं तब तक तो ये टीवी जैसा हो जाएगा, मूवी जैसा, जैसे मूवी भूल जाते हैं ना उस टाइप से। ठीक है, जब तक जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो उस चीज़ को तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, ताकि उसको रिवीजन कर सके। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक याद नहीं होता भाई। तो दोस्तों ये हमारे गांव के सीएसएफ बने हैं अगले साल, एसएससी जीडी अच्छे रैंक हाँ। से नंबर लाए थे, अच्छे रैंक लाए हैं और आप लोग को बहुत सारा जानकारी बताएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हाँ। जो कि हमारे स्टूडेंट को इतना सारा जानकारी बताएं। और देखो आप बिल्कुल हम लोग के चैनल या तो मेरा चैनल से बिल्कुल या तो इसका भी चैनल से आप लोग जानकारी ले सकते हैं एसएसजीडी के बारे में। ठीक है, बिल्कुल तो बिल्कुल चैनल, क्योंकि मैं अब क्या हुआ, मैं फ्री हो गया हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी करता हूँ, ड्यूटी के बाद मेरा रेस्ट टाइम ही मिलता है, तो मैं वीडियो बहुत आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप बिंदास रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप लोग को नया कमेंट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों का, जो प्रिय दोस्त है, प्रिय दोस्तारनी है, उसके पास शेयर कीजिए। बिल्कुल Thank आप you. लोग समझ ही गए होंगे सर का बात, और आप लोग उसी प्रकार से तैयारी कीजिए और एकदम पक्का 100% सफलता मिलेगा आपको। आप लोग याद रखिएगा। कौन सा मतलब चैनल है आपका? मेरा चैनल है सुधीर सीरीज। सुधीर सीरीज में एक से एक एसएसजीडी के बारे में जानकारी मिलता रहेगा आप लोग, तो आप लोग जाके यूट्यूब पर सर्च करें। और मेरा एक चैनल है JH11 विलेज लाइफ, तो आप लोग ज़रूर सर्च कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। और सर का ये ब्लॉग बनाते हैं, बहुत जी, मस्त बिल्कुल। ब्लॉग बनाते हैं, इतना मतलब उसमें हंसी आएगा, बिल्कुल। इतना खुशी होगा, दिमाग फ्रेश करने के लिए हंसी का चीज़ होना चाहिए। देखो पढ़ते पढ़ते लोग बोर हो जाते हैं, बोर को हटाने के लिए आप गाना सुन ले, मूवी देखो, यानी कि हंसी वाला पात्र, जैसे आपको खुशी मिले, हंसी मिले, उसको देखना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको जो कि इतना, बिल्कुल धन्यवाद आप सबको।